ये निशान जो है ना, फिर मैं आपको इन निशानों को डार्क करके दिखा देता हूँ कि ये वाले निशान आपने नहीं लगाने। अब आपके सामने मैंने इसको 16 पर रखा है, ये 18 पर है, ये डॉट लेंथ है। आर्म होल के मुतालिक आपको बताता हूँ। जिनका हम आर्म होल बना रहे हैं उसका आर्म होल है 16 इंच। 16 इंच है। आर्म होल को हम यहाँ से भी बड़ा छोटा करते हैं और जब बस्ट का साइज बनता है उससे भी इसको बड़ा छोटा करते हैं। आपने आर्म होल के बीच में 1 इंच की ईज देनी है जिसमें शेप फिटिंग हो, और जो लूज होगा वो उसके मुताबिक स्टाइल वाइज उसको लूजिंग देनी है। लूजिंग के हिसाब से उसका आर्म होल जो है ना फिर बनेगा। अब मैं आपको आर्म होल ट्रेस के दिखाता हूं। ये आर्म होल मैंने ट्रेस लिया है। अब आपके सामने इसकी मैश करके मैं आपको दिखाता हूं। ये लाइन में थोड़ी पता नहीं नजर आ रही कि नहीं आ रही। आर्म होल की पमैश यूं नहीं करनी आपने। आपने आर्म होल की पमैश जो है वो इस तरह से करनी है जिस जगह पर हमारा स्टिच आता होगा। ये हमारा आर्म होल 17 इंच का बन रहा है, 8.5 ये हो गया। आपने आर्म होल इस जगह से पमैश करना है। इस जगह से आपने आर्म होल पमैश करना है। ये हमारी कंधे की सिलाई लग गई, ये वाली। इसके बाद इस शेप के मुताबिक आप इसको सीधी शर्ट भी बना सकते हैं। बिल्कुल सीधा घेरा जा रहा है लेकिन उसकी शेप जो है वो खराब नहीं हुई। आप इसमें हल्की सी ए लाइन शेप भी दे देंगे तब भी उसकी शेप जो है ना वो खराब नहीं हुई, उसके साथ साथ ही जा रही है। इस शेप को बनाने की एक मेन टेक्निक यही है। इसकी वजह से आपके यहां पर से कोने नहीं निकलते हिप से बाहर। अगर आपने इसको और ज्यादा एयरलाइन करना है तो आप इसको इधर ले जाए। इधर लेके जाने के बावजूद इसके कोने नहीं बने। ना ये हिप अंदर को आई है, ना इस हिप के कोई कोने बाहर निकल रहे हैं सीधी स्ट्रेट करने की वजह से। अगर आप नॉर्मल एयरलाइन करते हैं तो ये निशान आपके सामने लगा हुआ है। अगर आप स्ट्रेट बनाते हैं तो ये लगा है। अगर आप एयरलाइन करते हैं तो ये वाला निशान लगा हुआ है और इसकी शेप जो है वो खराब नहीं हुई। इस निशान को मैंने इसलिए नीचे लगाया 16 पर, वेस्ट की जो लेंथ है वो जरा लंबी लंबी लगे और अंदर को जाती हुई शर्ट ना लगे। अगर आपको लगता है कि आपने अंपायर लाइन से इसको फिटिंग पहननी है, इस निशान को आप 16 की जगह पर भी लगाएं और एक निशान आप 15 पर लगा दें। थोड़ा सा इसको क्लोज करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं। सिर्फ इतना सा इसको क्लोज किया लेकिन शेप उसकी फिर भी वैसी है। ये वाले निशान आपने कभी नहीं लगाने। अपर चेस्ट को पकड़ना है, चेस्ट को पकड़ना है। उसके बाद आपने वेस्टों के जो साइज बनाने हैं उसको पकड़ना है। कस्टमर अपनी मर्जी से लूजिंग पहनता है कि उसने कितनी ईज पहननी है कितनी नहीं पहननी। ये हिप्स का निशान है, ये आपके सामने आ गया। आर्म होल का मैंने आपको बता दिया है कि ये आर्म होल आपने इस तरह से पमैश करना है, इस तरह से। ये देखिए ये 17 इंच हमारा आर्म होल आ गया है। जो 2 पॉइंट बढ़ रहे हैं क्योंकि बैक का आर्म होल छोटा होता है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसको आपने डाउन जरूर करना है। इसको अगर आप डाउन नहीं करेंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये मैं आपको एक अलहदा इसके ऊपर पूरी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा इसको ना डाउन करने की वजह से जो झोल आते हैं, जो सलवट आते हैं, जो क्रीजें बनती हैं, वो साइड पर एक तस्वीर लगी है, आप उसको चेक करें। वो इसको ना डाउन करने की वजह से आता है। उसके बाद जो शोल्डर को छोटा रखा जाता है, यहां से उसको 11 इंच शोल्डर बना देते हैं जी। जब आप 11 इंच शोल्डर बनाएंगे, अपना आप आर्म होल पूरा करेंगे, 11 ये हो गया।
और 11 ये हो गया, ये सीधी लाइन लग गई। आप इसको जब यहां से सीधा करेंगे, आपका ये वाला जो पोर्शन है आर्म होल का, आपने जी शोल्डर कर लिया कम, उसके बाद आप आगे हैं, आपने इसको कर लिया जी 5 इंच डाउन कर लिया, ये 4.5 इंच डाउन कर लिया, ये आपने 4.5 या 5 इंच या 6 इंच आपने डाउन कर लिया, जितना भी कर लिया है। वो बेशुमार वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको चेक करें। जब आप इसको इतना डाउन करेंगे 5 इंच, इसमें आप अपना आर्म होल बनाएंगे। इसमें ये आपने अपना आर्म होल बना लिया। ये आपका आर्म होल जो है ये 16 इंच तैयार आ गया। इसको 17 चाहिए, मैं इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूं। ये लें जी, ये 17 इंच आ जाएगा जी हमारा आर्म होल। बस्ट साइज तो हमने यही रखना है। आपको मैं इस तरह से पमैश करके दिखा देता हूं। आर्म होल को हमने 17 इंच बना लिया जी। ये ले जी, ये 17.5 18 17.5 हमारा आर्म होल आ गया। अच्छा, अब ये जो कपड़ा ये जो इतना कपड़ा है, इस तरह का आर्म होल 17 इंच या 18 इंच या 16 इंच बनाने से ये जो कपड़ा है ये किधर जाएगा? ये कपड़ा क्योंकि हमारी लेंथ है तो यहाँ वेस्ट हमारी जहां पर है वहीं पर ही रहेगी। सेकंड वेस्ट हमारी जहां है उसने वही रहना, उसने तो आगे पीछे नहीं होना। हमारी जो हिप्स का साइज है वो उधर ही रहना है। ये जो हमारी साइड है, इस साइड ने बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद क्या होगा कि वेस्ट अपनी जगह पर आ जाएगी लेंथ के हिसाब से, हिप्स अपनी जगह पर आ जाएगी लेंथ के हिसाब से। आर्म होल हमारा इधर बैठ रहा है नीचे। इधर जब आर्म होल बैठ रहा है, मैं इसकी इसलिए स्ट्रेट कटिंग नहीं कर रहा कि हर चीज का आपको अच्छी तरह पता चल जाए। ये अब हमारा आर्म होल आ रहा है इस जगह पर, इस जगह पर। इस आर्म होल को पहनने के बाद आप जब इधर लेके आएंगे, इस जगह पर आपका जो आर्म होल का साइज है वो इधर आएगा। तो ये वाला जो कपड़ा है इसने झोली डालनी और इसने क्या करना है, इसकी यहां पर क्रीजें बनेगी, इसकी यहां पर पकड़िंग बनेगी और ये कपड़ा किधर जाएगा जबकि आपका साइज सारे पूरे हैं। इसकी बेसिक वजह यही है कि आपने कंधे को डाउन नहीं किया, उसके बाद आपने शोल्डर जो है वो जरूरत से ज्यादा आपने छोटा कर दिए। अगर आपको लगे कि आपका गला बहुत ब्रॉड है, उसको पकड़ने के लिए जितना शोल्डर हमें छोटा करना हो उतना हम शोल्डर कर लें छोटा। उसके अलावा हम एकदम से इतना शोल्डर छोटा करेंगे तो फिर ये वाले मसले निकल के आएंगे। आप जब तक मर्जी ये काम करते रहें, जब तक इन चीजों को आप खत्म नहीं करेंगे, आपके आर्म होल के मसले कभी भी खत्म नहीं होंगे। इस गले को आपने जब उठा के, इसने खुद छोटे शोल्डर ने गले को पकड़ने के लिए, ये मैं एक बड़े नेक का निशान लगाता हूं, इस छोटे आर्म होल ने इस नेक को, सिर्फ नेक को पकड़ने के लिए इसने जब यहां पर जाना है 14 इंच की जगह पर, तो इसने भी यहां पर अपने झोली छोड़ने हैं। आप खुद ट्राई करें, मेरी बात पे एतबार ना करें, आप खुद ट्राई करें और चेक करें क्या ऐसे होता है या नहीं होता। और आप मुझे कमेंट्स में बताना आपने कि क्या ये बात हकीकत है या नहीं है। आप खुद चेक करेंगे तो आपको सारा रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा। इसके लिए बाजू काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाजू का आपको पता है। बेसिक मसला हमारा ये था कि ये जो साइज हम लेते हैं वो साइज कितने स्टेप पर होता है। अपर बस्ट कहाँ होती है, बस्ट कहाँ होती है, फर्स्ट वेस्ट कहाँ होती है, सेकंड वेस्ट कहाँ होती है, थर्ड वेस्ट कहाँ होती है, हिप हमारी कहाँ पर होती है। जो जो कस्टमर की हाइट बढ़ती है, लेंथ लंबी होती है, उसके बाद उन चीज़ों का सारा सिस्टम जो है ना वो निकल के सामने आ जाता है। अब मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें कहा जाता है कि जी हम जो ये वाला साइज है ये किस तरह लें। हालांकि मैंने देखा लोगों को बताते हुए कि आपने ये वाला साइज, जब लड़की खड़ी होगी ना तो आपने यूं करके ना उसका साइज लेना है कि इन दोनों का कितना डिफरेंट है। हालांकि ये एक सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब आप साइज लेंगे इस तरह से, आपने साइज लिया है, डॉट लेंथ उसकी 10 है, अंपायर लेंथ हमने रखनी 10.5 पर है, 10 है,
उसकी अंपायर लेंथ कितनी आ गई जी? उसकी अंपायर लेंथ आ गई जी 13.5 इंच की। जब उसकी अंपायर लेंथ 13.5 पर आ गई है तो हमने जब अंडर गारमेंट्स जब देखे होते हैं तो वो एक जैसा होता है। अगर 10.5 उसकी 10 इंच उसकी डॉट लेंथ है, 10.5 तो हमने रखनी है अपनी, 10.5 उसकी 10 इंच डॉट लेंथ है। इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है? 3.5 इंच का। इसका मतलब ये हुआ कि हमने डॉट की चौड़ाई को 3.5 इंच रखना है, जिसकी यहां से आएगी तो मैच करते हुए डॉट लेंथ 10.5 पर आ जाएगी इस जगह पर, और उसकी जो वेस्ट लेंथ है अंपायर लेंथ वो 14.5 पर आ जाएगी। निशान ज्यादा हो गए, 10.5 ये हो गया, 14.5 ये हो गया। मैं आपको दूसरा चौक लगा के दिखाता हूं। ये 10.5 उसकी डॉट लेंथ हो गई, ये उसकी अंपायर लेंथ हो गई। अब हमने इसको पैमाइश करना है। ये कितना आ रहा है? ये 4 इंच आ रहा है। यहां से इसका फर्क 4 इंच का आ जाएगा इस जगह से। जब हमने इसका प्रिंसेस पैनल बनाना है, उस सतह पर जाके डॉट थोड़ी क्लोज होती है, उस सतह पर डॉट नहीं जाती, क्योंकि यहां पर हमने दोनों को, साइड डार्ट को और फ्रंट की स्ट्रेट डार्ट के सेंटर में जो जगह बनती है वहां पर हमने ये साइज बनाना होता है, और ये साइज खुद ही निकल के बाहर आ जाता है। 4 इंच का इसका डिफरेंट होगा। यहां से 4 इंच पर हमारा प्रिंसेस पैनल डलेगा। प्रिंसेस पैनल का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका मास्टर पैटर्न है। मास्टर पैटर्न मैं आपको काटना सिखाऊंगा। जब आप मास्टर पैटर्न काटना सीख जाएंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर कटोरी ब्लाउज बनाएं, सब्यासाची ब्लाउज बनाएं, प्रिंसेस पैनल ब्लाउज बनाएं, सस्पेंडेड पैनल ब्लाउज बनाएं, कोई भी ब्लाउज बनाएं वो आपका ब्लाउज बनेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर किसी को किसी चीज की नहीं समझ आ रही वो मुझे कमेंट्स में बता दे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दें। मैं आपको रिटर्न उस मैसेज का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने ये चीजें बच्चों को सिखानी ही सिखानी है।